कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आप सबको एक छोटा सा संदेश है। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, घर पर रहे, पर इसका अर्थ ये नहीं होता है कि घर पर यूं ही खाली बैठे रहे। अध्ययन करें, जो भी विषय है उस विषय को अच्छी तरह से अध्ययन करके समझे। आइए बच्चों, आप सबको आपकी कहानी पुस्तक गद्य संकलन का अध्याय 1 पुत्र प्रेम मैं पढ़ा चुका हूँ। अध्याय 2 गौरी भी पढ़ाया जा चुका है। अब आते हैं अध्याय 3 पृष्ठ 25 शरणागत, जिसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। ये जो शरणागत का एक संधि विच्छेद आप श्यामपट्ट पर देख रहे हैं, शरण प्लस आगत, अर्थात शरण में आया हुआ। जो भी हमारे शरण में आता है वो शरणागत ही कहलाता है। हमारे घर पर कोई शरण लेने आए वो हमारा शरणागत होगा। विदेश से जो हमारे देश में रहने के लिए आए वो इस देश का शरणागत कहलाता है। तो शरणागत कहानी की ओर बढ़ते हैं। इसके जो पात्र हैं, रज्जब एक कसाई है, रज्जब की स्त्री ठाकुर साहब एक गांव के नामचीन व्यक्ति हैं, उनका नाम है। इनका चरित्र चित्रण कुछ इस प्रकार है। वो सरल हृदय व्यक्ति है, आत्मविश्वासी हैं और शरणागत का रक्षक भी है। तो कहानी शुरू इस तरह होती है कि रज्जब जो है अपने पत्नी के साथ एक व्यापार के सिलसिले में अपने गांव से दूर किसी और गांव में गया हुआ था। वहाँ अपनी व्यापार करते करते उसे शाम हो गई। जब वो लौटना चाह रहा था उस समय उसके पत्नी को तेज़ बुखार आ गया। अब तेज़ बुखार आने पर उसकी पत्नी चल नहीं पा रही थी, तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना यहीं कोई डेरा ढूंढूं जहाँ आज रात बिता लूँगा, कल यहाँ से अपने गांव निकल पड़ूँगा। पर रज्जब की जो पेशा थी कसाई की, इसके कारण कोई उसे अपने घर पर जगह नहीं देता है। सोचता है कि इसे यदि हम जगह देंगे तो लोग हमारे बारे में क्या बातें करेंगे। तो बेचारा अपने पत्नी को लेकर ठाकुर साहब के घर पहुंचा। ठाकुर साहब से प्रार्थना करता है कि हमें आज रात के लिए जगह दीजिए। पर ठाकुर साहब थोड़ा क्रोध से कहते, तुम्हें पता है तुम किसके यहाँ शरण मांगने के लिए आए हो? पर बेचारा हाथ जोड़कर कहता है कि आप ही हमारे रक्षक है, आप ही हमारे दाता है, अब आप ही हमें शरण दे सकते हैं। तो ठाकुर साहब ने शरण तो दिया पर शर्त रखी, देखो सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें यहाँ से प्रस्थान करना होगा, तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा अंधेरा रहते ही। तो रज्जब उनकी शर्त मान लेता है। फिर ठाकुर साहब कहते हैं अपने साथ हुक्का लाए हो? अपना हुक्का है, चिलम है? तो रज्जब ने कहा हाँ ठीक है, तो एक कोने में पड़े रहना। तो दोनों पति पत्नी ठाकुर साहब के ही घर एक आंगन के कोने में रहते हैं। सुबह जब होती है तो पत्नी की तबीयत सुधरने की अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है। उनकी शरीर में दर्द शुरू हो जाता है, तेज़ बुखार, वो चल नहीं पाती, खड़ी भी नहीं हो पाती है। तो वहाँ से नहीं निकल पाए तो ठाकुर साहब को गुस्सा आया। ठाकुर साहब ने उसे वहाँ से निकाल दिया। दोनों पति पत्नी एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं और गाड़ी ढूंढने लगते हैं कि एक गाड़ी मैं किराए पे ले लूँगा, इसी से चला जाऊँगा। ठंड काफ़ी थी तो गाड़ी वाले से पूछते तो गाड़ी वाले भी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। वो तिगुना चौगुना किराया मांगता है, पर बेचारा करे तो क्या, वो उसे किराए पर ले लेता है। अपने पत्नी को गाड़ी पे बैठाकर तीनों निकलते हैं। तो जिस रास्ते से वो जा रहे थे
वो रास्ता बड़ा बीहड़, सुनसान, डरावना था। तो डर थी कि मेरे पास कुछ नगद रकम है, यदि कोई लुटेरा हमें लूट ले फिर क्या होगा। पर इनकी डर यकीन में बदल गया। अचानक बीचों बीच सुनसान रास्ते पर पहुंचा तो कोई 2-4 लोग उसके सामने आकर खड़े हो गए, डंडे लेकर। एक तो गाड़ी के ऊपर डंडा लेकर चढ़ गया और उसके सिर पर उठा बैठा। गाड़ीवान नीचे डरकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और वो जो ऊपर था उसने कहा कि तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं, रुपये हैं, वो सब दे दो। पर उसने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो उसकी वो आवाज़ नीचे खड़ा एक व्यक्ति को सुनाई देता है। तो उस व्यक्ति ने कहा ओहो ये तो कसाई है, छोड़ दो, कसाई की पैसा लेना अच्छी बात नहीं है, पाप लगेगी। कसाई तो ऊपर खड़ा व्यक्ति कहता है, जो डंडे लेकर खड़ा था, लाठी लेकर खड़ा, तो कहता है कसाई के पैसे में कसाई थोड़ी लिखी रहती है, हाँ हमें तो पैसे से मतलब है। पर नीचे खड़ा व्यक्ति उसे कहता नहीं, छोड़ दो, ये आदमी, ये कसाई मेरे घर पर शरण लिया हुआ था और एक बुंदेला जो है कभी भी अपने शरणागत पर आघात नहीं करता, अपनी शरणागत का रक्षा करता है। इस तरह से ठाकुर साहब ने अपने साथियों को मना किया और ठाकुर साहब की ये भेद रजब के सामने और गाड़ीवान के सामने खुल गई। तो ठाकुर साहब ने इन दोनों को भी चेतावनी दिया कि ये बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए, किसी को पता ना चले। हे गाड़ीवान तो भी सुन ले, और रजब को भी ये हिदायत दे दिया। इस तरह से ठाकुर साहब ने अपनी शरणागत का रक्षा किया। तो बच्चों, ये जो कहानी है आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है, आप इसका अध्ययन करें और अध्ययन करके इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो मैं आप सबको उत्तर सहित दे दूँगा। धन्यवाद।